हेलो दोस्तों, मैं मोहित आगरे आपके लिए वापस लेकर आ रहा हूँ नॉलेज स्टार पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सेकेंड लेसन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम आज बस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 2.2.4 मतलब डायरेक्टिंग पॉइंट। उसमें हमने आज तक तो देखा होगा इस लेसन में कैटेगरी तो ऐसा ही है, पहले मीनिंग है, उसके बाद डेफिनेशन है और उसके बाद इम्पोर्टेंट है। इसमें भी हम इसी तरह से स्टडी करेंगे। आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह से नॉलेज पर्पज़ वाली वीडियो हर समय देख सके। तो हम मेरे को लगता है मैंने तीन पॉइंट कवर कर लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज़ वो देख लो। तो हम जाएंगे डायरेक्टली डायरेक्टिंग की तरफ। तो मैं आ गया डायरेक्टिंग की तरफ। डायरेक्ट में हम देखने वाले कि क्या है डायरेक्टिंग, इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, कि इसके मीनिंग देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। प्लानिंग में हमने क्या किया था कि फ्यूचर में हमें कौन कौन से गोल्स अचीव करने, उसकी प्लानिंग हमने प्लानिंग में देखी थी। सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या देखा था कि वो क्या करता है, हम उस गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से वे है तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और हम तीसरे में स्टाफिंग में क्या देख रहे थे कि हम उस गोल को कौन कौन से मेथड से, कौन कौन से एम्प्लॉय से, कौन कौन से मेंबर से हम वो अचीव कर सकते हैं। और डायरेक्टिंग में क्या है, वो गोल अचीव हो भी सकता है, पर जब कंपनी में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट, इंस्पायरिंग करने वाली कौन सी भी चीज़ नहीं होगी तो किस तरह से हो सकता है। मतलब डायरेक्टिंग भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है हर एक कंपनी के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिधर मैनेजर को क्या करना चाहिए, जब हमारी कंपनी में नया मेंबर आता है, नया कोई एम्प्लॉय आता है, तो उसको गाइड करना चाहिए, कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताना चाहिए। जो हमने इस साल जो गोल्स रखा है तो उसका पूरा नॉलेज उस नए आदमी को बताना चाहिए। तो वो डायरेक्टिंग पे फोकस करेगा। जब डायरेक्टिंग अच्छी से होगी तो वो अच्छे से काम करेगा। मतलब हर एक एम्प्लॉय क्या करेगा कि उनको पता होगा कि हमें क्या करना है, और उनको हर बार मोटिवेट, इंस्पायरिंग करते जाओगे तो वो भी हमारे मन से पूरे दिमाग से अच्छे से काम कर सकते। तो पहले हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, मीनिंग में क्या दिया। डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। डायरेक्टिंग क्या है, आत्मा है किसकी, मैनेजमेंट फंक्शन की। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, guiding, communicating, inspiring, motivating, and supervising the employees to achieve the predetermined goals of an organization। ये लाइन आपको याद रखो, टिक मार्क ही कर दो, ब्लैक पेन से, मार्कर से, किधर से भी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग। किसको, एम्प्लॉयज़ को। किस लिए, हमारा गोल इस साल का वो अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सामने रखा है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, सिंपल से आपको पता चल जाएगा होगा कि डायरेक्टिंग से क्या होता है। डायरेक्शन पता चल जाती है किसको, एम्प्लॉयज़ को, कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, मैनेजर के पास, क्योंकि मैनेजर इज इम्पोर्टेंट पर्सन तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन। Directing is a continuous function initiate of top level flow to the lower level through the organization hierarchy. It is a continuous managerial process that goes on throughout the tenure of a organization. Director is a person who shows the correct path as well as guide to employees solving the problem wherever necessary. कभी भी किसी भी समय में डायरेक्टर क्या करता है, कौन सा भी एम्प्लॉय हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का गाइड करता है, मतलब सॉल्यूशन देता है किस तरह से हम कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टिंग क्या करता है, तो डायरेक्टिंग में होता है डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर हम क्या करता है कि वो एम्प्लॉय को किस तरह से कौन सा एक सॉल्यूशन दे सके जो वो प्रॉब्लम में फंसा। हैज़ फ्यू फिलोसोफर कॉल्ड डायरेक्शन एज द लाइफ स्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइजेस। राइट है। डेफिनेशन में जाएंगे हम। तो हेमन में डेफिनेशन दिया है, डायरेक्शन consent of a process and a technique it lies in issuing instruction and making certain operation as a create out of plan। right है। definition the directing is what has to be done and in what manner through dictating the producer and full policy
फॉर प्राइज फॉर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मैं आपको सिंपल से बताता तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। डायरेक्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि जब कौन सा भी एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम में होगा, नहीं तो एम्प्लॉय नया आया होगा, नहीं तो जो पूरा नहीं है उनको ही बता ही नहीं कि हमें क्या करना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो डायरेक्टर क्या करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है, सुपरवाइजिंग करता है और बताता है कि हमें किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन कौन से मेथड यूज़ करना है। मतलब डायरेक्टिंग इज़ गिविंग द आइडिया टू हाउ द सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फेसिंग बाय द एम्प्लॉयज़। सिंपल सा मीनिंग, ये डेफिनेशन 3 डेफिनेशन दी, उसमें से एक याद कर लो क्योंकि वो याद करने जैसा ही है, सिंपल सी है। एग्ज़ाम जब आएगी, एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द डायरेक्टिंग, तो आपको पहला इंट्रोडक्शन लिखना है जो मैंने अभी खोला आपको, और उसके बाद डेफिनेशन लिखना। क्या होगा कि क्वालिटी दिखाई देगी, मतलब आप लिख लो और क्वांटिटी भी, मतलब बड़ा भी दिखेगा। तो उसी में सबसे ज़्यादा बड़ा देखने वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डायरेक्ट इज द गाइडेंस, the inspiration, the leadership of those men and women that consider the real case of responsibility of a management. Importance of directing, importance of directing मैं आपको सिंपल से बोल देता हूँ। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है, किसकी, टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। टेक्निक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है डायरेक्टर, गाइड करता है, इंस्पायर करता है, उसके बाद इंस्ट्रक्टिंग मतलब ऑर्डर देता है। किस लिए वो इतना करता है, क्योंकि हमें वो गोल अचीव करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग आपको बता देता हूँ। जब प्लानिंग में एक गोल रखा होगा, प्लान कब होती, जब मीटिंग बैठेगी तब प्लान होगी, सबसे एक साथ प्लानिंग हो जाती है। तो प्लानिंग में क्या, कौन सा गोल हमने इस साल करना है, वो अचीव करना है, वो होता है। तो उसको एक्टिवेट मतलब उसको सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो आइडिया डायरेक्टिंग से डायरेक्टर हमें एम्प्लॉयज़ को बताता है कि हमें क्या करना है। और ये एक्शन कभी भी बंद नहीं होगी। हर समय कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन नया हो, एग्जिटिंग हो, ये तो बंद होने आया हो, पर ये डायरेक्शन फंक्शन है, ये कभी भी बंद नहीं होता। एक बात प्लानिंग बंद हो सकती है, एक बात स्टाफिंग निकल सकता है, एक बात ऑर्गेनाइजिंग मतलब प्लानिंग ही नहीं होगी, गोल ही नहीं रखे, पर डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्शन के वजह से ही मार्केट में किस तरह से हमारी कंपनी का इमेज है वो डिपेंड होता है। सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेट एफर्ट। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत क्या होती है कि एलिमेंट है, देखो हीरा है किसका, डायरेक्शन का। कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय में कम्युनिकेशन रखना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा कि कौन सा प्रॉब्लम है वो दूसरे को पता चलेगा, दूसरा क्या करेगा कि वो सॉल्यूशन देगा। मतलब सॉल्यूशन देने के लिए कम्युनिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्शन में भी वही यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन का भी। और इंटीग्रेट एफर्ट मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेट में अंदर की जो एफर्ट होगी वो भी किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कर सकता है, वो कौन है डायरेक्टिंग हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। और ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि क्वेश्चन पे ही मोटिवेशन है और इधर भी क्या दिया, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अरे क्या यार, क्या भी चाहिए, मीन्स ऑफ मोटिवेशन करते कौन, जब नया पर्सन आता है कंपनी में पहले बार आता है तो मैनेजर क्या करता है कि मोटिवेट करता है। फाइनेंशियली कर सकता है, नहीं तो नॉन फाइनेंशियल मतलब बातचीत करके भी कर सकता है, और फाइनेंशियल मतलब पैसे देकर भी मोटिवेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। स्टेबिलिटी मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हर बार एक नए पर्सन आ रहे, नए एम्प्लॉयज़ आ रहे, जो पुराने वो निकल जा रहे हैं, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी को कुछ इमेज ही नहीं रहेगी, क्योंकि हर बार वो नए आएंगे तो उनको वापस गाइड करना पड़ेगा, वो निकल जाएंगे, दूसरे आएंगे, उनको भी गाइड करना, मतलब बहुत झंझट मारा काम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन होती है हर ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने के लिए।
ओके, तो क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है। तो डायरेक्टिंग की वजह से हर एक कंपनी की स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, मैं प्रोवाइड करता है कौन, डायरेक्टिंग। फिफ्थ पॉइंट है कूपिंग अप विथ अ चेंजेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एज वेल ऑलवेज चेंज, ये तो सबको पता, कभी कौन सी सिचुएशन आए इसको भी मालूम नहीं, हर बार चेंज होती रहती। इन्वायरमेंटल भी आ सकती है, नेचुरली भी आ सकती, मैन मेड भी आ सकती। तो उस समय क्या करना चाहिए, उसकी गाइडिंग इंफॉर्मेशन कौन देता है, कौन मोटिवेट करता है, डायरेक्टर। 6 पॉइंट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ, तो कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है उतना ही सामान लाएंगे, तो उससे उतना ही सामान लाएंगे तो उतना ही रिसोर्स हमें यूज़ करना पड़ेगा, और उतना ही रिसोर्सेज करोगे तो उसको यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा। यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, उपयोग हम उस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, मतलब उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। क्रिएट टीम स्पिरिट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कम्युनिकेशन होगा, एक साथ टीम आएगी, ग्रुप में आ जाएगी, कम्युनिकेशन सबके साथ होगा, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो टीम स्पिरिट भी क्रिएट होता है। इस टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि जब हमें एक मकसद तक पहुंचना है, तो उस पहुंचने के लिए कौन कौन सी सीढ़ियाँ हमें पार करनी पड़ती है, उसकी डायरेक्टिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर देता है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जब हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए कौन कौन से मैचेस हमें खेलने पड़ेगी, कौन कौन से स्टेप हमें लगाने पड़े, कौन कौन सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, तो वो कौन टीम कैप्टन हर एक प्लेयर को बताता है। 8 पॉइंट है एक्सप्लोर कैपेबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल। कैपेबिलिटी मतलब कितनी कैपेसिटी उसकी, हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी मालूम हो जाती है। डायरेक्टिंग क्या करते, कम्युनिकेशन करते हर एक पर्सन के साथ, हो फॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला हो, नहीं तो सिंपल इनफॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला हो। डायरेक्शन क्या करता है कि वह आदमी की एबिलिटी क्या है आइडेंटिफाई करता है, उसकी यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर किसको बताता है, मैनेजर को, और मैनेजर क्या कहते हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब क्या होता है, क्या हर एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी मालूम होती है। 9 पॉइंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल में एक पढ़कर दिखाता हूँ। Guidance and motivation is given the subordinate to perform at their best level, begin a leader's team spirit। ये तो मैंने बोला, टीम स्पिरिट के साथ जब आप वर्क करोगे, अच्छे से वर्कफोर्स लगाओगे, तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, हम 100% गोल्स अचीव कर सकते हैं। एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक्स, मतलब अच्छे से अच्छी टेक्निक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स वर्क पॉजिटिवली, और इसके वजह से क्या होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिवली वर्क हो सकता है। एज ए रिजल्ट एक्सेसिव इफेक्ट लेवल ऑफ अ होल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सब वर्कफोर्स किसके तरफ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग की तरफ जाएगा, तो ऑर्गेनाइजिंग का इमेज ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, हर एक आदमी पर कोऑपरेशन होना चाहिए, हर एक आदमी पर कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन इज नेसेसरी और स्मूथ फ्लो, और उसके जो कोऑपरेशन हर एक आदमी में होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी वो स्मूथली फॉलो होगी। तो वो कौन करता है, डायरेक्टर्स करते हैं, जो हर एक पे नज़र रखता है, उनको कुछ प्रॉब्लम दिखी तो वो डायरेक्ट गाइडलाइन देता है, गाइडेंस देता है, नहीं तो मोटिवेट करता है। तो मैंने आज आपको सब पॉइंट पढ़ा दिए। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में हमने इतना ही देखने वाले थे, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने आज पूरा डायरेक्टिंग का पॉइंट भी कवर कर लिया, मतलब मैंने आज 2.2.4 मतलब डायरेक्टिंग पॉइंट कंप्लीट कर दिया। मतलब इस लेसन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैंने 4 पॉइंट कवर किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। आपको चारों पॉइंट के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज वाला लेसन है, तो आपको देख लो। मैं आज मेरा वीडियो यही स्टॉप कर देता हूँ, मतलब मेरा यही लेक्चर ख़त्म हो गया। मैं अगले दिन अगला पॉइंट लेकर कोऑर्डिनेटिंग का पॉइंट लेकर आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहे, घर पर ही रहे, वीडियो देखते रहे, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर ले, और आपको धन्यवाद मेरे वीडियो देखने का। थैंक यू, जय हिंद।